नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कुंवर नारायण द्वारा रचित दूसरी कविता बात सीधी थी पर पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उजागर करते हुए भाषा की सहजता पर बल दिया है। कवि के अनुसार कविता का कथन सरल था, किंतु अभिव्यक्त करने में जब वह भाषा के जाल में फंसकर थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है तो उस अपनी बात के मूल अर्थ को पाने के प्रयास में भाषा को उलटते हैं, पलटते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, घुमाते हैं, लेकिन जो कुछ कहना चाहते हैं वह अभिव्यक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि कथ्य और भाषा में सही सामंजस्य नहीं होता है। इसलिए इस प्रयास में कथ्य के साथ साथ भाषा भी और कठिन होती चली जाती है। तो आज हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं, अब हम इसका भाव सौंदर्य देखते हैं। बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब देखिए, बात का मतलब होता है यहाँ पर कथ्य मतलब जो कवि कहना चाह रहा है। उल्टा पलटा अर्थात ऊपर नीचे किया। इसके साथ साथ तोड़ा और मरोड़ा अर्थात जानबूझकर किसी चीज़ को क्षति पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना। पेचीदा अर्थात कठिन या मुश्किल। अब इस काव्यांश में कवि कहते हैं, एक बार वे कविता की रचना करते समय भाषा के फेर में पड़कर सरल कथ्य को भी कठिन बनाते चले गए। उस कथ्य यानी कथन के अर्थ को व्यक्त करने के प्रयास में वे उसे अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ा उन्हें। उसने भाषा को जानबूझकर क्या करा, तरोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा और तरोड़ा मरोड़ा, तो यानी नष्ट भ्रष्ट किया, यानी कि भाषा के शब्दों को थोड़ा सा अपनी जगह से इधर उधर हिला दिया कि किसी प्रकार जो उनकी इच्छा की बात है वो बात या तो बन जाए या फिर क्या हो कि भाषा से बाहर आ जाए। परंतु इस प्रयास में कविता की भाषा के साथ साथ कथ्य और भी कठिन होता चला गया, बात और भी उलझती चली गई, पेचीदा होती चली गई, अर्थात कथ्य भाषा के जाल में फंसकर और भी कठिन होता चला गया। यह है इसका भाव सौंदर्य। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कविता में कवि ने कथ्य और भाषा के सामंजस्य के महत्व को स्पष्ट किया है, यानी कि दोनों में आपस में सामंजस्य होना आवश्यक है, तभी बात का अर्थ स्पष्ट होता है। दूसरी बात कवि ने कही है कि भाषा के चक्कर में फंसकर कभी कभी कथ्य का अर्थ निकलने के बजाय अनर्थ हो जाता है। काव्यांश अतुकांत है, भाषा खड़ी बोली है, सीधी है, सरल है। अब हम इसका दूसरा काव्यांश देख लेते हैं। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हारकर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि कहते हैं यहाँ पर कि मुश्किल अर्थात कठिनाई, धैर्य अर्थात धीरज, पेज को खोलना अर्थात पेज को खोलना यानी बात को और सहज और स्पष्ट करना। बेतरह अर्थात बुरी तरह से, कसना अर्थात जकड़ते हैं जिस किसी चीज़ से। कर्तव्य अर्थात अचरज में डालने वाला काम। तमाशबीन अर्थात तमाशा देखने वाले लोग, या हम ये कह सकते हैं दर्शक।
चूड़ी मर गई। चूड़ी मरना अर्थात बात का प्रभावहीन होना। बेकार, बेकार अर्थात व्यर्थ। और कील की तरह ठोकना अर्थात जबरदस्ती करना। अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि कविता का कथ्य यानी भाषा के चक्कर में पड़ करके और कठिन होता चला गया। कवि को उसे धैर्य से समझना चाहिए था, किंतु उसने क्या किया, उसने उसके विपरीत कार्य किया। कथ्य की कठिनाई को धीरता से समझे बिना ही, कथ्य को सहजता से स्पष्ट करे बगैर ही कथ्य को बुरी तरह से वो क्या करते गए, बुरी तरह से भाषा में जकड़ते चले गए। यानी एक भाषा का अलंकार इस्तेमाल किया, दूसरा किया, तीसरा किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा करते हुए कवि कहते हैं कि कवि सम्मेलन में तमाशा देखने वाले दर्शक कथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए कठिन भाषा में जो जैसे वो अपनी भाषा की अभिव्यक्ति दे रहा था, कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहा था, लोग क्या कर रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। लोग क्या कर रहे थे, वाह वाह कर रहे थे उसको, उसकी वाह वाह और उसे साधुवाद की जो ध्वनियाँ थी, जो लोग बार बार बोल रहे थे, वो ध्वनियाँ उसको साफ साफ सुनाई दे रही थी। तो ऐसे में कवि क्या हुआ, कवि कहते हैं कि वो इससे क्या होता चला गया, प्रेरित होते चले गए। जब हमें कोई जना गलत काम करने के लिए वाह वाह करता है, शाबाशी देता है, तो क्या होता है, किसी इंसान को पता नहीं होता वो काम अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, उसे प्रेरणा मिलती है और वह उत्साहित होकर के गलत काम करता चला जाता है। और कवि यहाँ पर यही करता चला गया, वो कथ्य को और उलझाते चले जा रहे थे। और कवि कहते हैं कि आखिरकार वही हुआ जिसका कवि को डर था, कि अंत में उन्होंने देखा कि जबरदस्ती कठिन भाषा में बात को कहने के कारण बात में कोई भी कसावट नहीं है, अर्थात बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात जो हो गई प्रभाव विहीन बनकर रह गई। भाषा क्या हो गई, बेकार में व्यर्थहीन होकर के व्यर्थ होकर के भाषा में ही चक्कर काटने लगी। और अंत में जब हम किसी काम को करते हुए थक जाते हैं तो क्या करते हैं, कवि ने भी वही किया कि उस काम को हम वहीं छोड़ देते हैं। कवि ने वही किया, हार कर कवि कहते हैं कि उन्होंने बात को उसी जगह कील की भांति ठोक दिया, अर्थात बात को प्रभावहीन स्थिति में वहीं कहीं छोड़ दिया और उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। ये भाव सौंदर्य था बच्चों। अब इसके बाद में इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य न होने पर बात में कसावट नहीं आती, अर्थात बात प्रभावहीन हो जाती है। अब पेच खोलना, चूड़ी मरना, कील की तरह ठोकना, ये सब जो हैं मुहावरे हैं, इनका प्रयोग किया गया है। बेतरह, बेकार, इन सब का विशेषणों का सार्थक प्रयोग किया गया है। भाषा उर्दू शब्दों से युक्त है, सरल है, खड़ी बोली हिंदी है। इसमें साफ सुनाई शब्द में, इसके अतिरिक्त जोर जबरदस्ती, इसमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन सटीक है और काव्यांश अतुकांत है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर से ठीक ठाक, ऊपर से ठीक ठाक, अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। बात एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब कवि यहाँ पे कहते हैं कि शरारती अर्थात शैतान यानी कि नटखट, सहूलियत अर्थात आसानी, बरतना अर्थात प्रयोग करना या इस्तेमाल करना। अब कवि कहते हैं कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य न होने पर भी कविता वाह यानी बाहरी रूप से ठीक ठाक लग रही थी। ठीक है, ऊपर से तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही देखने से, लेकिन अंदर से कैसी थी, उसमें बिखराव था, उसमें कोई कसाव नहीं था, कोई कसावट नहीं थी, अर्थात ना ही उसमें किसी प्रकार की कोई प्रभावत्मकता थी। मतलब
उसमें कोई ताकत ही नहीं थी जिसे हम कह सकें कि कोई ताकत है। कवि आगे कहते हैं कि बात जो है कवि के साथ क्या कर रही थी, एक शैतान बच्चे की तरह खेल रही थी। कवि कहते हैं बात उससे शैतान बच्चे की तरह खेल रही थी। कवि आगे कहते हैं कि जब कवि को पसीना पोंछते हुए देख करके बात ने उससे पूछा, यानी कि बात ने कवि से पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा, अर्थात कि आपने कभी भाषा का सरल रूप में प्रयोग करना नहीं सीखा, अर्थात अच्छी कविता में सही बात का सही शब्द से जुड़ना आवश्यक होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या किसी अतिरिक्त परिश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती है जो कि आपको करनी पड़ रही है। यानी कि इस काव्यांश का भाव यह है कि जब भी हमें अपनी कोई बात कहनी है तो सही बात के लिए सही शब्दों का चयन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी वह बात अपने अर्थ को अभिव्यक्त कर सकती है, अन्यथा बात महत्वहीन होकर के व्यर्थ हो जाती है। अब हम इसका यहाँ काव्य सौंदर्य देखते हैं। कविता में कवि ने कथ्य और भाषा के सामंजस्य के लिए भाषा के सहूलियत से प्रयोग पर के महत्व को स्पष्ट किया है। दूसरी बात, शरारती बच्चे की तरह इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पसीना पोंछना, ठीक है, सहूलियत से में अनुप्रास अलंकार है और साथ साथ यहाँ पर दोनों मुहावरे हैं। पसीना पोंछना और सहूलियत से बरतना, दोनों मुहावरों का बिल्कुल सार्थक और सटीक प्रयोग किया गया है। शैली संवादात्मक है, संवाद कर रहे हैं कवि बात से, और प्रश्नात्मक है, यानी कि कवि से ये देखिए सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, यानी इस पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। भाषा सरल स्पष्ट है, खड़ी बोली हिंदी है, काव्यांश अतुकांत है और शब्द चयन भावों के अनुकूल है। तो ये था हमारे पास में बात सीधी थी पर कविता का सारांश, भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य। धन्यवाद।